नमस्कार। विदम्बा आंगिरस ज्योतिष कार्यालय में आपका स्वागत है। आइए ज्योतिष सीखें। हम बात कर रहे हैं ग्रहों के योग फल के विषय में कि जब 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह और 5 ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं तो किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। अब तक बात करी सूर्य के साथ 3 ग्रहों के योग फल के विषय में। आज बात करेंगे चंद्र मंगल के साथ 3 ग्रहों के योग फल के विषय में कि अगर इस प्रकार 3 ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं तो वह किस प्रकार का फल मनुष्य को प्रदान करते हैं। किसी की भी जन्म कुंडली में चंद्रमा के साथ अगर त्रिग्रह योग फल बनता है तो उसका क्या फल रहेगा, इस विषय में आज जानते हैं। तो जब भी किसी जातक की कुंडली में चंद्र, बुध और मंगल 3 ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं तो मनुष्य नीच आचरण वाला, पापी, जीवन पर्यंत लोक से अपमानित और बंधुहीन मनुष्य होता है। इन तीनों ग्रहों के एक साथ जन्म कुंडली में बैठ जाने पर इस प्रकार का योग फल रहता है। चंद्र मंगल गुरु का योग हो तो स्त्री में आसक्त मनुष्य रहता है, बलवान, सुंदर, स्त्रियों का प्रिय और चंद्र के समान मनोहर मुख वाला मनुष्य होता है। चंद्र मंगल शुक्र इन 3 कुंडली में हो तो उसकी पत्नी कुशील होगी और कुशीला पुत्र को वह जन्म देती है तथा सदा भ्रमण करने वाला एवं शीत से डरने वाला, ठंड से उसको डर लगता है, इस प्रकार का मनुष्य होता है। चंद्र मंगल शनि अगर इन 3 ग्रहों का योग किसी की भी जन्म कुंडली में हो तो वह पुरुष बाल्यावस्था में मातृहीन होता है, शूद्र एवं लोगों का द्वेषी और कुटिल हृदय का मनुष्य होता है। चंद्र बुध गुरु इन 3 ग्रहों का योग अगर जन्म कुंडली में हो तो प्रतापी, धनी, पुत्र मित्रादि परिवार से युक्त, वक्ता, विख्यात और यश प्राप्त करने वाला वह मनुष्य यशस्वी होता है। चंद्र बुध शुक्र एक स्थान में एक साथ बैठे हो तो विद्या से विभूषित, ईर्ष्या वाला, धन का लोभी, निंद्य आचरण करने वाला अर्थात अच्छे कर्म न करने वाला वह मनुष्य होता है। चंद्र बुध शनि का योग हो तो पंडित, राजमान्य और ऊंची और विशाल देह वाला तथा वक्ता वह मनुष्य होता है, अर्थात उसका शरीर बहुत ऊंचा होता है और वक्ता वह मनुष्य होता है। चंद्र गुरु शुक्र का योग अगर किसी की जन्म कुंडली में हो तो मनुष्य की माता प्रतिव्रता होती है और स्वयं पंडित, सचित्रवान, सब कलाओं का ज्ञाता और सुंदर वह मनुष्य होता है, सब प्रकार की कलाओं को जानने वाला होता है। चंद्र गुरु शनि, चंद्र गुरु और शनि के योग से निरोगी, स्त्री में आसक्त रहने वाला, शास्त्रों को जानने वाला, स्त्रियों को समझने वाला और गांव या नगर का पालक वह मनुष्य होता है। इस प्रकार का फल चंद्र गुरु शनि के योग से होता है। चंद्र शुक्र शनि का योग हो तो सुलेखक, वेदों का ज्ञाता, पुरोहित और कुल में उत्पन्न, अच्छे कुल में उत्पन्न होता है तथा कथावाचक, कथा इत्यादि कहने वाला और लोगों को ज्ञान बांटने वाला वह मनुष्य होता है। मंगल बुध गुरु एक स्थान में एक साथ बैठे हों तो वह मनुष्य उत्तम कवि, स्त्रियों का प्रिय, परोपकारी, तेजस्वी और गाने बजाने में निपुण होता है। मंगल गुरु और बुध इन तीनों के योग से इस प्रकार का फल प्रकट होता है। मंगल बुध शुक्र एक साथ बैठे हों तो विकल देह वाला, चंचल, कुलहीन, उत्साही, संतुष्ट और बहुत बोलने वाला वह मनुष्य होता है। मंगल बुध शनि के योग से परदेशी, आंखों में रोग वाला, पथवाहक, मुख का रोगी और क्षय रोग से दुखी रहता है और हास्य प्रिय मनुष्य होता है, उसे हंसना अत्यधिक प्रिय रहता है। मंगल गुरु शुक्र एक स्थान में हो तो पतिव्रता का पति, सुखी, सब प्रकार के आनंदों से युक्त और राजमान्य मनुष्य होता है। मंगल गुरु शनि एक साथ बैठे हो तो दुर्बल देह, राजा का प्रिय, नीच आचरण वाला, चुगलखोर, निर्धन और मित्रों से निंदित अर्थात उसके मित्र ही उसकी निंदा करते हैं, इस प्रकार का मनुष्य होता है। मंगल शुक्र और शनि इन 3 ग्रहों के योग से दुश्चित्रा अर्थात स्त्री उसकी चरित्रवान नहीं होती, दुश्चित्रा स्त्री का पति और स्वयं उत्तम स्वभाव वाला मनुष्य होता है, परदेश में रहने वाला और दुखी होता है। बुध गुरु शुक्र ये तीनों का साथ अगर एक साथ हो किसी की भी जन्म कुंडली में तो जातक सुंदर देह वाला, राजमान्य, शत्रुओं को जीतने वाला, विख्यात और कीर्ति और सत्य वक्ता, कीर्ति प्राप्त करने वाला और सच बोलने वाला वह मनुष्य होता है। बुध गुरु शनि के योग से सुंदर स्त्री का पति, भाग्यशाली, धन ऐश्वर्य से युक्त,
पंडित, सुखी तथा धैर्यवान मनुष्य होता है। बुध शुक्र शनि के योग से बहुत बोलने वाला, पर स्त्रीगामी और अधम जनों से संग करने वाला, अर्थात नीच जाति के लोगों के साथ संग करने वाला, कलाओं का ज्ञाता और स्वदेश भक्त अर्थात अपने देश का भक्ति भाव, अपने देश में भक्ति भाव रखने वाला वह मनुष्य होता है। गुरु शुक्र शनि के योग से जातक राजा यशस्वी होता है। नीच कुल में उत्पन्न हो फिर भी शीलवान और राजा के सम्मान वह मनुष्य होता है। विशेषकर यह देखा जाता है कि चंद्रमा पाप ग्रहों से युक्त हो तो माता के लिए, सूर्य यदि पाप ग्रहों से युक्त हो तो पिता के लिए कष्टदायक होते हैं। यदि ये दोनों शुभ ग्रह से युक्त हो तो क्रम से दोनों ही के लिए, माता और पिता दोनों के लिए शुभ कारक रहता है। जन्म समय यदि 3 शुभ ग्रह एक साथ हो तो वह जातक सुखी, और अगर 3 पाप ग्रह एक साथ हो तो वह जातक दुखी रहता है। इस प्रकार का फल मनुष्य को जानना चाहिए। ग्रंथकार ने इस प्रकार 3 ग्रहों के योग फल के विषय में कहा है। मानसागरी में यह विशेष प्रकार से बतलाया गया है कि जब 3 ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं तो मनुष्य को किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। अगर इनमें कुछ अधिकता या न्यूनता, कुछ न्यूनता या अधिकता फल में आ जाए तो वह ग्रहों के योग फल से होती है। इस विषय में अगर आपको जानना हो तो अच्छे पंडित या किसी ज्योतिषी के पास जाकर आप अपनी कुंडली दिखाकर यह पता कर सकते हैं कि आपको 3 ग्रहों का योग का फल किस प्रकार जन्म कुंडली में प्राप्त होगा।